ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। जय हो। जय हो। जय मैन भगवान। तीन लोग हमेशा परेशान देखे हैं: मददगार, वफादार, दिल का साफ। दोगलों और चापलूसों हमेशा फिट और परफेक्ट होते हैं। पूजा का कोई सिद्धांत नहीं, ऊपर वाला सुनता है। जो निर्दोष, पवित्र, ईमानदार है, जो व्यक्ति सीधी और साफ बात करता है, उसकी वाणी कठोर है। दूसरों के लिए अच्छा करो, वो अच्छाई लौट कर वापस आती है। विश्वास करो, जो तुम्हारी बातें जान सके। हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार, चुप रहने के कारण। माता पिता वो होते हैं सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं जब तक जिंदा होते हैं। जय हो। जय श्री कृष्ण महाराज। क्षमा कर। किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ये कलयुग है, यहाँ फल जल्दी मिलता है। जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलता है। ये संसार है, दुख की जड़ है। यहाँ दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। ये कलयुग है, मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया उसको वापस जाना है। जय हो। जय मैन भगवान। स्कंद पहला, अध्याय 13वां। जन्म लेना परीक्षित का और खुशी मनाना राजा युधिष्ठिर का, और जंगल में निकल जाना धृतराष्ट्र और गांधारी का कथा, और मार्कंडेय ऋषिश्वर की। ये मार्कंडेय ऋषिश्वर की कथा है। सूत जी ने कहा कि ये ऋषिश्वर दूसरे शास्त्र और पुराण सुनने से बहुत दिनों में परमेश्वर की भक्त होती है, और जब कोई श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा करता है, उसी वक्त उसके पापों के 3 टुकड़े होकर एक हिस्सा तो सुनने की इच्छा करते वक्त, और दूसरा जाते वक्त, और तीसरा सुनने से छूट जाता है, और दूसरे धर्म यज्ञ और भरत आदि संपूर्ण होने से उनके फल मिलते हैं। और श्रीमद् भागवत जितनी सुने उतना ही फल पावे। राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी हस्तिनापुर की होने पर भी बिना दर्शन पाने श्याम सुंदर के कुछ अच्छा नहीं लगता था। दिन रात उन्हीं के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर राजकाज करते थे। तुम लोग अब परीक्षित के जन्म लेने का हाल सुनो। जब परीक्षित उत्तरा के पेट में था, हे भगवान, तब पेट उत्तरा के पेट से पैदा हुए। उन्होंने आंख खोलकर चारों तरफ देखने लगे। जो स्वरूप उन्होंने अपने पेट में देखा था, उस भेद को किसी ने न जाना। और राजा युधिष्ठिर ने बड़ी खुशी से नानदी मुख श्राद्ध किया और मंगलाचार मनाकर ब्राह्मणों और याजकों को मुंह मांगा दान दक्षिणा दिया। मेरे भगवान, परीक्षित जब पैदा हुआ चारों तरफ देख रहा था, ये परीक्षा ले रहा था, इसलिए इसका नाम परीक्षित रखा गया। इसका नाम राजा परीक्षित रखा गया। ये बहुत ही धर्मात्मा होगा, और प्रजा लोग इससे बड़ा सुख पाएंगे, और तुम्हारा नाम और कीरत और जश्न इस लड़के से चारों तरफ ज़्यादा फैलेगा। ये लड़का बुद्ध में बृहस्पति, और धीरज में हिमाचल, और गंभीरता में समंदर, और शूरता में परशुराम, और दाता होने में महादेव जी के समान, और सुख विलास करने में इंद्र, और सच बोलने वालों में तुम्हारे बराबर होगा, और राज रख में इसकी गिनती होगी, और अधर्मी और पापी और कलजुग को दंड देकर प्रजा को बेटे की तरह पालेगा। और अंत समय जब एक लड़का ऋषिश्वर उसको शाप देगा, तक्षुक सांप के काटने से
इस लड़के को गंगा किनारे मौत होगी। राजा ने ये बात ज्योतिषियों से सुनकर उदास होकर पूछा कि तुम सच बताओ, किसी ब्राह्मण के क्रोध से तो नहीं मरेगा? सांप के काटने से मरना हमारे कुल में अच्छा होता है। ऐसा न हो कि किसी महात्मा ब्राह्मण या साधु या संत के शाप और क्रोध से मरे। ज्योतिषियों ने कहा है कि ए राजा युधिष्ठिर, ये लड़का तुम्हारे कुल में हर वक्त होकर साधु और ब्राह्मण और महात्माओं की सेवा में रहेगा और मरते वक्त श्याम सुंदर के चरणों का ध्यान हृदय में रखकर तन को त्याग करेगा। यानी जो भी आया है वो राजा था, वो भी इस संसार में नहीं रहा। तभी कहते हैं ये मृत लोक है, यहाँ जो आया है उसको वापस जाना है। इसलिए अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छा काम करो, बाकी मृत्यु अटल है। परमेश्वर का भक्त आज तक दूसरा और कोई नहीं हुआ है। तुमको विपद पड़ने से परमेश्वर की भक्त हुई थी और इसको लड़कपन से परमेश्वर के चरणों में भक्त और प्रीत रहेगी। परमेश्वर की भक्त सच में जब बहुत दुख होते हैं इस संसार में तो परमेश्वर के मन में लग जाता है मन। किसी को, राजा परीक्षित को तो शुरू से ही था, पांडु बेचारों को विपद पड़ने से परमेश्वर के चरणों का मन लग रहा था। युधिष्ठिर आदि की बात सुनते ही बहुत खुश हुए और जोश और दक्षिणा देकर विदा किया और आपस में उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने 5 भाइयों में ये लड़का भाग्यवान दिया है। ये हमारा नाम दुनिया में, इससे हमारा नाम दुनिया में बना रहेगा। सब छोटे बड़े ये बात समझकर खुश हुए और राजा युधिष्ठिर राजगद्दी और प्रजापालन अच्छी तरह नियत और धर्म के साथ करने लगे। फिर मन में संसारी माया मोह अलग रहकर दिन रात यही इच्छा करते थे कि परीक्षित सियाना हो जाए तो उसको राजगद्दी पर बिठाएं। जय हो, जय।